हो जाएगी। दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, चौरासी, सलुम्बर, रामगढ़ और खिवसर सीटों के उपचुनाव में किसका दाव चलता है और कौन सी पार्टी इन सीटों पर बाजी मारती है, ये भी क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा काउंटिंग से जुड़ी हर अपडेट सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे सटीक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान आपको बताएगा। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पूरी टीम मौजूद है मैदान में हमारी। भले ही 7 सीटों पर हलचल हो रही हो, नतीजे आ रहे हो, जयपुर में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर, रुझानों को लेकर भी पल पल की जानकारी, अपडेट आपको देते रहेंगे। तो आज अब के बाद आपको कहीं भी किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। बने रहिए लगातार, चाहे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं या फिर आप टीवी पर जुड़े हुए हैं। न्यूज 18 राजस्थान देखते रहिए। है तो स्वाभाविक बात है, कितनी मेहनत करने के बाद और तो एक आज का दिन याद था। भाई काउंटिंग के दिन जल्दी पहुंचेंगे, अपने एजेंट को इनको साथ में लेके जाएंगे। हम गेट पे खड़े हैं, सभी एजेंट हमारे सारे जो कार्यकर्ता साथ में हैं। और रही रात की तो स्वाभाविक, देखो रात को नींद तो कम ही आई आज तो। क्या अपेक्षा लग रही है आपको, क्या उम्मीद है? चुनाव जीतेंगे, जनता पे पूरा भरोसा है। दौसा की जनता, देवनगरी की जनता है जो मेरे ऊपर विश्वास जताया और हम चुनाव जीतेंगे। क्या समीकरण है आपके पास जीत की? समीकरण तो ऐसा है, हमको पता है इन चीजों का कि दौसा की जनता जिस तरीके से मेरे साथ थी, कार्यकर्ता मेरे साथ थे, नेता मेरे साथ थे, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे को अच्छे मत दिए हैं और मैं चुनाव जीतूंगा। दौसा संवाददाता हमारे आशीष शर्मा, डीसी बैरवा कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे बातचीत करते हुए, और डीसी बैरवा ने कहा कि रात को नींद थोड़ी कम आई। और क्यों ना कम आए, कम क्यों ना आए नींद, क्योंकि आज नतीजे का दिन है। अमूमन होता यह है कि जब इम्तिहान होता है उस रात को नींद नहीं आती है, जब नतीजा आने वाला होता है तो बेचैनी और भी बढ़ जाती है, दिन रात का चैन उड़ जाता है। और चुनाव के नतीजे जब आने होते हैं तो इसी तरह की उत्सुकता, बेचैनी और कहीं ना कहीं डर भी देखने में सामने आता है। ये इस वक्त तस्वीरें आयुषी झुंझुनू की हमारे सहयोगी देख रहे हैं। तो तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट जो है वो लगातार दे रहे हैं। और हमारे साथ उदयपुर से यानी कि सलुम्बर सीट से कपिल शिमाली, जो कि हमें लगातार सुबह से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट भी दिखा रहे हैं। कपिल, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और नजरें सबकी उसी सीट पर बनी हुई है, हॉट सीट भी बनी हुई है सलुम्बर सीट, क्योंकि 2 महिला प्रत्याशियों के दाव पेच देखने को मिले, तमाम तरीके के बड़े दावे भी किए गए। अभी वहां पर क्या तस्वीरें जरा दिखाइएगा। देखिए तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि एंट्री जो है लगातार चल रही है, क्योंकि जो काउंटिंग शुरू होने का समय है ठीक 1 घंटा बचा है। ठीक 7 बजे हैं और 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो काउंटिंग से जुड़े जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें एक एक कर प्रवेश दिया जा रहा है। उन सभी को यहाँ पर उनकी अटेंडेंस जो है अटेंडेंस कर्मियों द्वारा लगाई गई और अटेंडेंस के बाद में उन्हें ड्यूटी जो है वो अलॉट कर दी गई। ड्यूटी अलॉट करने के बाद अब मतगणना के जो हॉल हैं उसके अंदर सभी जो कर्मचारी है उनका प्रवेश शुरू हो चुका है और एक एक कर सभी जो है अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ठीक 8 बजे जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाए। क्योंकि आप देखिए कि बैलेट पेपर के लिए अलग से 2 टेबल लगाई गई है, तो ये माना जा रहा है कि जैसे ही बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी उसी के साथ में जो 14 टेबल अलग से ईवीएम के लिए लगाई गई है वहाँ पर भी ईवीएम पहुँचानी स्ट्रांग रूम से शुरू कर दी जाएगी। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए, हालांकि हम जाली के दूसरे ओर है लेकिन यहाँ स्ट्रांग रूम जो है वो बना हुआ है। ये स्ट्रांग रूम आप देख सकते हैं। इसी स्ट्रांग रूम के अंदर जो 6 प्रत्याशी सलुम्बर विधानसभा के हैं उनके भाग्य का जो फैसला है वो इसी स्ट्रांग रूम के अंदर रखी हुई ईवीएम में कैद है। हालांकि 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है लेकिन मुकाबला यहाँ पर
त्रिकोणीय बना हुआ है। भाजपा कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों के अलावा जी, भारतीय कपिल। आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा के बीच में रोचक मुकाबला बना हुआ है। थोड़ा देखिएगा, अभी हमने जब दौसा का रुख किया तो आशीष ने वहां कांग्रेस के उम्मीदवार से चर्चा की। उन्होंने कहा भी कि भाई रात को नींद नहीं आई, उम्मीद करते हैं कि प्रत्याशी या उनके जो प्रमुख प्रतिनिधि होंगे वो वहां पर पहुंचे होंगे। थोड़ा उनकी भी रिएक्शन लाइव ले लेंगे तो और बेहतर होगा। जयेश पवार हमारे साथ लाइव दिखाई दे रहे हैं। जयेश, 84 सीट पर नजर है। राजकुमार रौत घर पर बैठकर नतीजे देखेंगे या फिर मैदान में अपनी टीम को ही छोड़ा हुआ है? तैयारी दिखाइए। देखिए, 84 सीट की जो मतगणना है वो जिला मुख्यालय के एसबीपी कॉलेज में होने वाली है। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। करीब 1 घंटा से भी कम का समय बचा है। सूरज निकलने लगा है, लेकिन अभी तक जो है वो काउंटिंग एजेंट्स की जो एंट्री है वो लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन खास बात देखने को ये मिली है, 84 सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी तीनों ही पार्टियों से एक भी नेता यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है। केवल और केवल काउंटिंग एजेंट यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल जो है वो उनका आने का मूड कम है, लेकिन जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे वैसे वैसे जो है जो जीत की प्रति आश्वस्त है उस पार्टी के नेता आना शुरू होंगे। काउंटिंग की बात करें, यहाँ पर 16 टेबल लगाई गई हैं, जिसमें से 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी और 14 टेबल पर ईवीएम से गणना होगी। 18 राउंड में ये गिनती पूरी होनी है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये काउंटिंग जो है वो शुरू होनी है। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होगी और उसके ठीक बाद ईवीएम से मतगणना शुरू होगी। ठीक है जयेश, आप नजर बना करके रखिए, पल पल की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। और 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद पटेल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन राजपुरोहित जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद पटेल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो कि हॉट सीट बनी हुई है, क्या तैयारियां हैं? जिन सीटों पे चुनाव के नतीजे आने हैं, हम सभी सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने और हमारे कांग्रेस नेताओं ने जो प्रचार प्रसार किया है, जिस तरह से आम जनता की जो समस्याएं थी उनको उठाया है, उसी के आधार पर हम लोगों के बीच गए थे और जनता हमें समर्थन दे रही है, क्योंकि इस सरकार का 11 महीने का कार्यकाल जो जनता ने देखा है वो किस तरह से गुजरा है, उससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। क्योंकि 11 महीने में सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे आम जनता को कोई फायदा मिल सके, और ना ही इन्होंने कोई ऐसी योजना बनाई जिससे प्रदेशवासियों को लाभ मिल सके। गोविंद पटेल जी, रविंद्र बोल रहा हूं इधर से। मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने